Hello students, welcome to MDC Learning, Standard SY BCom, Subject Auditing, Topic Continuous Audit. Students, in last lecture we saw balance sheet audit, its advantages and disadvantages. In today's video, we are going to study about continuous audit, its meaning, features, advantages and disadvantages. सी व्हाट इज कंटिन्यूस ऑडिट. कंटिन्यूस ऑडिट और अ डिटेल ऑडिट. कंटिन्यूस ऑडिट को डिटेल ऑडिट भी कहा जाता है. कंटिन्यूस ऑडिट और डिटेल ऑडिट इज एन ऑडिट विच इन्वॉल्व डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज 1 मंथ और 3 मंथ्स, है ना. सी यहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट मतलब क्या, एक ऐसा ऑडिट जहाँ पे ऑडिटर कंटिन्यूसली ऑडिट करता है, एवरी मंथ करता है या 2 महीने में एक बार, या फिर 3 मंथ्स में, ऐसा. सो कंटिन्यूस पूरे साल, वेन एवर द ऑडिटर इज डूइंग द ऑडिट, इट इज नोन एज व्हाट, कंटिन्यूस ऑडिट. The auditor visits clients at regular intervals during the financial year and checks each and every transaction. Auditor क्या करता है, रेगुलर इंटरवल्स पे आता है क्लाइंट के यहाँ पे, और पूरे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को क्या करता है, वो चेक करता है ना. मतलब हो सकता है कि ऑडिटर एवरी मंथ आए और एवरी मंथ में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो पूरा चेक करके चला जाए. तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज चेक बाय द ऑडिटर at regular intervals. Then at the end of the year, auditor checks the profit and loss account and the balance sheet. देखो, क्योंकि ऑडिटर पूरा साल ऑडिट करता है, पूरा साल ट्रांजेक्शन चेक करता है, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसे ज़्यादा काम नहीं रहता है. उसे सिर्फ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसे क्या करना है, ही हैव टू जस्ट चेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. करेक्ट. Then a continuous audit is not of much use to small firm, as its accounts can be audited at the end of the financial year without much लॉस ऑफ टाइम. क्या बोला है कि कंटिन्यूस ऑडिट जो है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ नॉट सुटेबल. वाई? बिकॉज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो ट्रांजेक्शन बहुत कम ही होते हैं. ये तो हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी कर सकते हैं. हाँ, लेकिन जहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ऑडिटर कैन विजिट कंटिन्यूसली एंड ही कैन कैरी आउट हिज वर्क सो दैट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फटाफट बन जाए. ठीक है, और तभी वहाँ पे उनको ज़्यादा काम ना हो. देन बिजनेस वेयर कंटिन्यूस ऑडिट इज एप्लीकेबल. देखो, कंटिन्यूस ऑडिट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है. एक तो वेयर इट इज़ डिजायर टू प्रेजेंट द अकाउंट जस्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज इन द केस ऑफ बैंक, है ना. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या ऐसे इंस्टीट्यूशन में कंटिन्यूस ऑडिट एप्लीकेबल है जहाँ पे उनको जैसे ही ईयर ख़त्म होता है उनको दे नीड टू क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे नीड टू क्लोज द फाइनेंशियल ईयर. जैसे बैंक, है ना, जैसे ही 31 मार्च आता है दे वांट टू क्लोज द फाइनेंशियल ईयर वेरी सुन एज पॉसिबल. तो ऐसे कंपनी में या ऐसे इंस्टीट्यूशन में कंटिन्यूस ऑडिट इज एप्लीकेबल. देन वेयर द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ वेरी हाई, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हम एंड ऑफ द ईयर पूरा बहुत कम समय में नहीं कर सकते. तो ऐसे कंपनी में कंटिन्यूस ऑडिट होना ज़रूरी है. Then next one is where the statement of account is required to be presented to the management after every month or quarterly, है ना. जहाँ पे जिस कंपनी में जो भी स्टेटमेंट्स है अकाउंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है अकाउंट्स के, वो एवरी मंथ मैनेजमेंट को ज़रूरी है कुछ डिसीजंस लेने के लिए, या क्वार्टरली. तो जहाँ पे अकाउंट्स की ज़रूरत मंथली और क्वार्टरली ज़रूरी है, वहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट हम कर सकते हैं. वेर नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज़ इन ऑपरेशन, है ना. जहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपर नहीं है उस कंपनी में भी हम कंटिन्यूस ऑडिट को अप्लाई कर सकते हैं. करेक्ट. सो दैट वाज सम एग्जाम्पल्स जहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो इसके, द ऑडिटर विजिट्स द बिजनेस रेगुलरली, है ना. कंटिन्यूस ऑडिट में क्या करता है, जो ऑडिटर है वो कंटिन्यूसली विजिट करता है ऑडिटर क्लाइंट के यहाँ पे बिजनेस में. देन इट इज़ कंडक्टेड इन द लार्ज बिजनेस कंसर्न. कहाँ पे होता है कंटिन्यूस ऑडिट, जहाँ जिनका बिजनेस बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं. देन इट इज़ कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल में ये ऑडिट कंटिन्यू रहता है, पूरे साल में ऑडिटर कंडक्ट द ऑडिट. देन थ्रू आउट चेकिंग इज़ पॉसिबल, है ना. सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स चेक करना पॉसिबल होता है बिकॉज ऑडिटर फ्रीक्वेंटली विजिट द बिजनेस, और वहाँ पे वो जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन चेक करता है. ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट प्री रिक्विजिट. ऑडिटर रिपोर्ट यहाँ पे प्री रिक्विजिट नहीं है. इट इज़ यूज टू कवर द डेफिशिएंसीज ऑफ द बिजनेस. जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, डेफिशिएंसीज है, एरर्स है, वो कवर हो सकता है कंटिन्यूस ऑडिट में. सरप्राइज विजिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल बाय द ऑडिटर. ऑडिटर सरप्राइज विजिट भी कर सकता है. ठीक है. सरप्राइज विजिट से क्या होगा बच्चों की, जो ऑडिटर का जो कंपनी का या क्लाइंट का जो स्टाफ है ना, दे विल बी वेरी वेरी
दे विल डू देयर वर्क वेरी प्रॉपरली, बिकॉज उनको पता है कि ऑडिटर इज़ गोइंग टू विजिट एट एनी टाइम। तो वो सरप्राइज ऑडिट अगर करेगा तो जो क्लाइंट का जो स्टाफ है वो भी अपना काम पूरा करके रखेगा अच्छे से, प्रॉपरली। करेक्ट। द मैनेजर कैन फिक्स द टाइम, यहाँ पे द मैनेजर कैन फिक्स द टाइम फॉर द ऑडिटिंग. So these were the characteristics of continuous audit. Next one is see some advantages. Easy to quick discover of errors. देखो errors जो है वो हम easily discover कर सकते हैं, find कर सकते हैं, because as soon as the transaction takes place कुछ ही दिनों में audit हो जाता है उसका, है ना, because auditor तो continuous audit करता है. So errors and frauds can be discovered easily and quickly as the auditor checks the account at regular intervals and in detail. ऑडिटर डिटेल में ये करता है, ऑडिटिंग करता है, रेगुलर इंटरवल्स में ऑडिटिंग करता है, तो अगर कुछ भी एरर्स है तो वो क्विकली डिटेक्ट कर सकता है. एज द ऑडिटर विजिट्स द क्लाइंट आफ्टर अ मंथ और 2 और सो ऑन, द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस विल बी स्मॉल एंड हेंस द एरर्स विल बी डिटेक्टेड इजीली एंड क्विकली. है ना, ऑडिटर 1 मंथ या 2 मंथ में जाता है क्लाइंट के यहाँ पे, ट्रांजेक्शन्स भी स्मॉल कम होते हैं उस वक्त, और ऑडिटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली चेक करता है. सो द एरर्स विल बी डिटेक्टेड इजीली एंड क्विकली. नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल्स. सिंस द ऑडिटर रिमेन्स मोर इन टच विद द बिजनेस, शी इज इन पोजिशन टू नो इट्स टेक्निकल डिटेल्स एंड हैंस कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू हर हिज क्लाइंट्स बाय मेकिंग वैल्यूएबल सजेशंस. देखो ऑडिटर जो है ये बिजनेस के साथ टच में रहता है, बिकॉज द ऑडिटर विजिट्स फ्रिक्वेंटली टू द क्लाइंट ऑफिस, करेक्ट, और टू द क्लाइंट बिजनेस. तो यहाँ पे जो भी टेक्निकल डिटेल्स है ना, वो टेक्निकल डिटेल्स कैन बी गिवन बाय द ऑडिटर, है ना, और यहाँ पे वैल्यूएबल सजेशंस भी ऑडिटर देता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. सो दिस विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. देन नेक्स्ट वन इज क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स. As most of the checking works are already performed during the year, the financial audited accounts can be presented to the shareholders soon after the close of the financial year at an annual general meeting. देखो पूरे साल ऑडिटर ने ऑडिट किया है, ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन भी उसने चेक किया है, तो एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च जो है, एंड ऑफ द ईयर उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी बन जाता है, बिकॉज सारे ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट हो गया, अभी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करना है ना. तो देयर इज अ क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स इन कंटिन्यूस ऑडिट. नेक्स्ट वन इज कीप्स द क्लाइंट स्टाफ अलर्ट. क्लाइंट का स्टाफ जो है वो अलर्ट रहता है काम करने में, बिकॉज उनको पता है कि ऑडिटर रेगुलर इंटरवल्स पे आता है, ऑडिटर सरप्राइजली भी आता है. सो एज द ऑडिटर विजिट्स द क्लाइंट एट रेगुलर इंटरवल्स, द क्लर्क्स आर वेरी रेगुलर इन कीपिंग द अकाउंट्स अप टू डेट. वो जो भी अकाउंट्स है, क्लर्क्स जो होते हैं या अकाउंटेंट जो होते हैं, वो सारे के सारे अकाउंट्स को अप टू डेट रखते हैं. दिस विल सी दैट देयर इज नो this will see that there is no inaccuracy or frauds, as it will be detected by the auditor at the next visit, है ना. तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई भी फ्रॉड नहीं है, देयर इज नो इनएक्यूरेसी, पूरे के पूरे जो अकाउंट्स है वो अप टू डेट एंड एक्यूरेट है. करेक्ट. देन नेक्स्ट वन इज मॉरल चेक ऑन द क्लाइंट स्टाफ. इफ द ऑडिटर पेज सरप्राइज विजिट, इट विल हैव अ कंसिडरेबल मॉरल चेक on the clerks preparing the accounts, as they do not know when the auditor may pay a visit to check. Moral check will be more valuable to make staff alert and carefully. देखो मॉरल चेक करता है ऑडिटर सरप्राइज विजिट करके, ये देखने के लिए कि जो क्लाइंट का स्टाफ है वो कितना कितना हॉनेस्ट है, कितना सिंसियरली काम कर रहा है. ठीक है. तो अभी क्लाइंट के स्टाफ को पता है कि ऑडिटर कभी भी आ सकते हैं, तो व्हाट द क्लाइंट स्टाफ डू, दे विल प्रिपेयर द अकाउंट्स very up to dately, they will prepare and they will work very honestly. तो यहाँ पे मॉरल चेक का भी द मॉरल चेक ऑन द क्लाइंट स्टाफ का भी चेक होता है. नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट. बच्चों डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो फर्स्ट वन इज अल्टरेशन ऑफ फिगर्स. नाउ अल्टरेशन ऑफ फिगर्स मीन्स, देखो ऑडिटर चेक तो करके गया है, ठीक है, और उसने सारे ट्रांजेक्शन चेक तो किए हैं, लेकिन वो जाने के बाद अगर पीछे से किसी ने फिगर्स को अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, तो जो उसने चेक किया है ट्रांजेक्शन्स, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी. सो सी फिगर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन चेक्ड बाय द ऑडिटर एज प्रीवियस ऑडिट में बी अल्टर्ड बाय द डिसऑनेस्ट क्लर्क एंड द फ्रॉड्स में बी कमिटेड, है ना. ऑडिटर चेक करके तो चला गया, लेकिन चेक करने के बाद कोई भी अगर डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय या क्लर्क रहेगा तो वो यहाँ पे कुछ भी फिगर्स को अल्टर कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है. नेक्स्ट वन इज डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाइंट्स वर्क. The frequent visits by the auditor may disturb the work if the client and cause inconvenience to the latter.
सी ऑडिटर बार बार अगर विजिट करेगा क्लाइंट के बिजनेस में, ऑफिस में, तो यहाँ पे जो क्लाइंट का जो काम है, ठीक है ना, वो डिस्टर्ब होता है। अकाउंटेंट को अपना काम रख के ऑडिटर को जवाब देने पड़ते हैं। और ऑडिटर को अगर कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स रहेगा तो मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है, राइट। सो द वर्क ऑफ द क्लाइंट्स इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द रेगुलर विजिट्स ऑफ द ऑडिटर। देन नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसिव। देखो ये एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑडिटर को उसकी फीस भी देनी पड़ती है, करेक्ट। सो कंटिन्यूस ऑडिट इज एन एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ ऑडिट बिकॉज एन ऑडिटर डिवोट मोर टाइम। ऑडिटर यहाँ पे ज़्यादा टाइम देता है। सो कंपनी नीड्स टू पे मोर अमाउंट एज अ रेम्यूरेशन ऑफ एन ऑडिटर, है ना। अगर ऑडिटर ज़्यादा विजिट करता है तो कंपनी को कंपनी हैज़ टू पे टू ऑडिटर रेम्यूनरेशन, है ना। रेम्यूनरेशन मतलब उसकी फ़ीस उसको पे करनी पड़ेगी। तो ऑडिटर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट। देन क्वेरीज में रिमेन आउटस्टैंडिंग। क्वेरीज जो है ऑडिटर की वो आउटस्टैंडिंग रह सकती है, ठीक है। द ऑडिट क्लार्क में लूज द थ्रेड ऑफ वर्क एंड द क्वेरीज which he she wanted to make remain outstanding as there might be long interval between two visits। ठीक है, देखो कि अगर आज ऑडिटर कंपनी में विजिट किया है और ऑडिटर को कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम या वो क्वेरी ऑडिटर ने किसी को पूछना चाहिए, ठीक है ना। जिस बंदे को भी ये क्वेरी के बारे में पूछना है वो बंदा आज ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गया है या वो एब्सेंट है या वो छुट्टी पे है, वॉटेवर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएगा हो सकता है कि वो भूल जाए कि उसे क्या किसी को कुछ पूछना था, और वो पर्टिकुलर क्वेरी जो है वो वैसी की वैसी ही रह जाएगी, आउटस्टैंडिंग रह जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये एक उसका ड्रॉबैक है कि जो क्वेरीज है वो आउटस्टैंडिंग रहती है, वो क्लोज नहीं होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव नोट टेकिंग। एक्सटेंसिव नोट टेकिंग में भी नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अल्टरेशन इन द फिगर्स आफ्टर द ऑडिट। देखो ऑडिटर को ना बहुत सारे नोट्स रखने पड़ते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि कोई भी अगर क्वेरी है तो वो उसकी आउटस्टैंडिंग रह सकती है, अगर सामने वाला बंदा अवेलेबल नहीं है तो वो उसे नोट करके रखना पड़ता है कि वो जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसे ये क्वेरीज सॉल्व करनी है। तो बहुत सारे ऐसे नोट्स उसको लिखने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, जो वो नेक्स्ट टाइम आके सॉल्व करे, है ना। तो और दूसरी बात, जो भी ट्रांजेक्शन उसने चेक किया है वो ट्रांजेक्शन्स का भी उसको नोट करना पड़ता है, बिकॉज इन फ्यूचर वो ट्रांजेक्शन्स में कोई भी अमाउंट को अल्टर कर सकता है, कोई भी फ्रॉड कर सकता है। सो एक्सटेंसिव नोट टेकिंग में भी नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अल्टरेशन इन द फिगर आफ्टर द ऑडिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने पढ़ी कंटिन्यूस ऑडिट में। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियोज़, दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।